हे एवरीबॉडी। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू द कॉलेज दैट इज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, राइट। सो उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। टाइमिंग्स क्या है, हॉस्टल रूम्स क्या, कैसे कितने हॉस्टल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स आर इन दिस and you can pause and go to that part only. I will add the time frames. Okay. It's considered as top 1% or 2% GFTI, or you can say number one GFTI. Its admissions are through JOSA counseling or the CC. For this, you have to basically give the JEE exam. The next one is that reservation is there or not. Chandigarh quota is there for 50%, and 50% seats are reserved for Chandigarh people and 50% seats for other states. So this is 50-50%. Talk about the hostels part. So there are 4 boys hostels and 2 girls hostels. The names of boys hostels are Shivalik, Aravali, Himalaya, and Kurukshetra. And there are 2 girls hostels that are Kalpana Chawla and Vindhya. So first and third year students will reside in Kalpana Chawla hostel, while the second and fourth year students resides in Vindhya hostel. For boys, mostly first year, Shivalik is allotted, and so on in the subsequent years. If you want to know that how the hostel rooms looks alike, you can do check that out on my YouTube channel, or I will link it in description also. Facilities like washing machine are provided for the girls but not for boys. देखो भाई, बॉयज तो मैं तो अपने खुद के हाथ से अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। धोबी अंकल आते हैं। धोबी अंकल का ये सीन है कि वो एक बार में 6 से 7 कपड़े लेके जाएँगे, लाइक वो ट्यूसडे को लेके गए एंड आपको वो फ्राइडे तक दे देंगे। देन बाकी जो होते हैं उसके लिए अगर आपको उनको देना है तो एक्स्ट्रा चार्जेस जाएँगे, अदरवाइज़ तो आप खुद से कर सकते हो। तो इसके लिए फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल हैं हॉस्टल में। बस थोड़ा टाइमिंग का आपको देखना पड़ेगा कि कब किसके धुल रहे हैं, सो अकॉर्डिंग एडजस्ट करके। बॉयज़ ये तुम्हारे साथ पार्शियलिटी क्यों है, ये मैं अभी तो यहाँ नहीं बता सकती। तुम आओगे कॉलेज तो तुम्हें पता लग जाएगा। हॉस्टल के थोड़े से स्ट्रिक्ट तो है रूल्स, लाइक कि हमें आते और जाते टाइम हर बार एंट्री करनी होती है। व्हेरेवर बॉयज़ में जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक शायद इतना नहीं है स्ट्रिक्टनेस एंट्री एंड लाइक गेट एंट्री और गेट क्लोजिंग की एंट्री का। बाकी गर्ल्स हॉस्टल में ये काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, फर्स्ट ईयर में तो है कि आपको जब भी जाना है बाहर साइन करके जाना है, जब भी आना है तब भी साइन करना है। ये हॉस्टल्स रूम्स में एसी नहीं अलाउड है। अगर तुम्हें कूलर वगैरह रखना है समर्स में तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, देन यू आर अलाउड टू कीप दैट। अदरवाइज देयर आर नो एसीज इन द हॉस्टल रूम्स, be it in boys hostel or it in girls hostel. Talking about other facilities like sports or gym, so गर्ल्स हॉस्टल में केसी में एक सेपरेट जिम है, छोटा है बट स्टिल ठीक है, एंड एक कॉमन जिम है जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। वो उसमें ही बैडमिंटन कोर्ट है। सो उसकी मैं एक वीडियो या शॉर्ट वीडियो जैसा भी होगा आपको अटैच कर दूँगी, पोस्ट कर दूँगी जल्दी। जिम ओपन रहता है फ्रॉम 6 टिल 9 पीएम, ये टाइमिंग्स है जिम की, एंड संडे को जिम बंद होता है ऑब्वियसली। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट जो है हमारे पास 2 हैं इधर, एंड पर्सनली भी जाते हैं, मज़ा आता है यार। ठीक है, सो 2 कोर्ट्स हैं बैडमिंटन के, तो टाइमिंग में थोड़ा इश्यूज़ आता है अगर काफ़ी लोग हो जाएँ तो। एंड एथलेटिक ग्राउंड तो हमारे पास 3-4 हैं। एक एक तो फुटबॉल ग्राउंड है, एक क्रिकेट ग्राउंड है एंड एक एथलेटिक ग्राउंड है जो जिम के बिल्कुल पास में ही है। Talking about more sports facilities also include like volleyball, lawn tennis, table tennis, chess, ये सब भी अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी ले खेल सकते हो ऐसे, बढ़िया। इवेंट्स कौन-कौन से होते हैं कॉलेज में? गरबा कॉलेज में सेलिब्रेट कराते हैं बट पता नहीं इस बार क्या हुआ था, तो या मे बी रिसेंट वो जो फ्लड्स की न्यूज़ आई थी जब हमने कॉलेज ज्वाइन करा था, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में, मतलब अभी पता ही नहीं साल कैसे निकल गया। सो
वहाँ तब हमारा गरबा कॉलेज में सेलिब्रेट नहीं हुआ, तो हम बाहर चले गए थे तो सेलिब्रेट करने। उसकी भी अलग स्टोरी है, अगर तुम्हें सुननी हो तो बताना ज़रूर। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। सो गरबे के बाद दिवाली हुई थी कॉलेज में सेलिब्रेट, डीजे वगैरह लगा के, एंड तब नियर अबाउट पेक फेस्ट भी आने वाला था, द मोस्ट अवेटेड वन। सो पेक फेस्ट तो शान है नॉर्थ इंडिया की बेसिकली। पेक फेस्ट होता है। फिर उसके बाद होली सेलिब्रेट हुई थी कॉलेज में, डिसेंट हो गई थी वो भी। देन अभी महाशिवरात्रि होती है सेलिब्रेट कॉलेज में, गुरमत समागम होता है। एक ये सारी कमिटीज़ मिलके वो कराती हैं, और अलग-अलग सोसाइटीज़, क्लब्स के इवेंट्स भी होते रहते हैं बहुत सारे कॉलेज में। एक कॉलेज में यू नेवर नो कब कहाँ कौन-सा इवेंट हो रहा हो। कभी कोई इवेंट हो रहा होता है, कभी कोई हो रहा होता है। एक कभी-कभी तो इतने इवेंट्स क्लैश भी कर जाते हैं कि तुम्हें ये नहीं समझ आएगा कि तुम कौन से इवेंट को अटेंड करो और कौन से को ना करो। अबाउट द फीस स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू पे, क्योंकि आई गेस मुझे ये क्लियरली नहीं पता था, एंड वेबसाइट पे भी इतना क्लियर मेंशन नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल लेट मी टेल यू। जो हमारे पूरे 4 ईयर का जो ड्यूरेशन है बीटेक का, सो उसकी फीस अराउंड 7 to 8 lakhs होती है, like 94,000 per semester, so 94 into 8, that is for the whole tuition fees. आफ्टरवर्ड्स हॉस्टल चार्जेस 81,500 होते हैं, और उसके बाद जो है 5,000 कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, मे बी यू कैन से नियर अबाउट 85 और 90, ये चार्जेस होते हैं। देन जो मेस का होता है वो आपको एवरी मंथ पे करना होता है। मेस का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और मेस का नियर अबाउट आता है 3 to 4,000। इट कैन वेरी फॉर लाइक बॉयज़ को थोड़ा 4 to 5 भी चला जाता है कभी-कभी, बट जहाँ तक गर्ल्स हॉस्टल की बात है वहाँ मोस्टली 3 to 4,000 पर मंथ जाता है। This is a fee structure basically. So you can say total for 4 years, BTech covers around 11 to 12 lakhs. Talking about the mess food, relatively मुझे ठीक-ठीक लगा, लाइक जैसे लोग बोलते हैं ना कि बहुत बेकार होता है मेस का खाना, तो उतना भी नहीं है यहाँ का। एटलीस्ट गर्ल्स हॉस्टल का तो उतना नहीं है। ब्रेकफास्ट में आप को दूध एंड चाय दोनों मिल जाते हैं। मिल्क और टी व्हाटएवर यू प्रेफर यू कैन टेक, एंड पराठा होता है, या फिर आप दही ले सकते हो उसके साथ। ब्रेड जाम अवेलेबल होता है, ब्रेड बटर अवेलेबल होता है। सो ये रहता है। खाने में भी दोपहर में भी दाल वगैरह एंड जो सब्जी नॉर्मल होते हैं, दही मोस्टली अवेलेबल होती है, या फिर लस्सी। एंड जो रात को होता है वही दाल एंड उसके साथ कुछ भी कोई सब्जी, चावल एंड रोटी तो ऑलवेज ही होते हैं लंच और डिनर में। एंड रात में कोई ना कोई स्वीट डिश मिलती है आपको मेस में। तो प्रीटी डिसेंट यार, इतना बेकार नहीं लगता, हम तो वैसे गर्ल्स हॉस्टल का फिर भी बेटर है। क्लासरूम्स की इंफ्रा की बात करें तो ठीक है, अब बट आपको एसी घर में नहीं मिलेंगे। जो न्यू अकेडमिक ब्लॉक बना है, हम नैप भी बोलते हैं उसको, तो हमारी मोस्टली तो ओरिएंटेशन भी वहीं हुई थी। वहाँ पर एसी अवेलेबल है, बट अगर आप ऑडिटोरियम के अंदर जो क्लासेस लाइक L15 L11, आई नो आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, बट इट्स ओके। सो वहाँ पर कोई एसी नहीं है। 1-2 क्लासेस में है, बट वो 3rd एंड 4th ईयर के लिए होती हैं जिनकी क्लासेस वहाँ लगती हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए ऑडी में तो नहीं लगते हैं एसी में क्लासेस। मतलब ऑडी में नहीं, ऑडी तो मीन्स ऑडिटोरियम, वहाँ जो उसके पीछे क्लासेस हैं, जो पूरी बिल्डिंग है हमारी वाली, वहाँ पर तो नहीं है एसीज़। ना ही मेटा डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट या फिर ऑल अदर। कोर्सेज़ आप यहाँ बहुत सारे कर सकते हो, जैसे कि पीएचडी हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, एंड थ्रू जेईई मेंस तो आप आओगे ही नहीं बीटेक के लिए। एक और होता है बी डिज़ाइन, यहाँ वो कोर्स भी ऑफर किया जाता है। उसके लिए सेपरेट एग्ज़ाम होता है, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली व्हाट्स द नेम, बट यू कैन सर्च, एंड आप बी डिज़ाइन में भी आ सकते हो फर्स्ट ईयर में, और सेम एज़ इन बीटेक, बट वो बी डिज़ाइन का प्रोग्राम होता है। सो काफ़ी कोर्सेज़ हैं नहीं, आप various things you can take admission। या गाइस दैट वाज ऑल। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं, या फिर और भी कुछ स्टोरी टाइम्स आप सुनना चाहोगे,
वैसे तो आई विल बी मेकिंग बट स्टिल अगर कोई भी डाउट्स है आपको कॉलेज रिलेटेड और या जो मैं भूल गई हूँ इस वीडियो में कवर करना, व्हाटएवर इट इज, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड जस्ट कीप वर्किंग। एंड जिनको आईआईटी मिला, एनआईटी मिला, जीएफटी मिला, जो भी मिला, दैट इज गुड। जस्ट मूव ऑन एंड ठीक है, बहुत लोग निराश भी होते हैं कि यार मुझे आईआईटी नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरा तो ये ड्रीम कॉलेज था। मैं भी उसी पॉइंट पे खड़ी थी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट ठीक है यार, उसके बाद भी लाइफ चलती रहती है। ये नहीं होता कि आपको वो नहीं मिला तो उसके लिए आप सब छोड़ दोगे ऐसे। देयर इज अ लॉट मोर इन लाइफ टू डू, सो यू कैन वर्क ऑन दैट। एंड कॉलेज आने के बाद ना, ये नहीं है कि जेई का स्ट्रगल खत्म हो जाता है, ये नहीं रहता। ट्रस्ट मी, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ती है कॉलेज में भी। ये बात नहीं होती कि सब कुछ इजीली मिल जाता है एक एग्जाम क्रैक करने से। आई नो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, थोड़े डोर ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, बट स्टिल अगर आप अभी भी वर्क हार्ड करोगे कॉलेज में आके भी तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर इंजीनियर्स।